ताकि आप इस पर जोर दे सकें कि वो कौन था जो उसकी परीक्षा कर रहा था। उससे कहा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः अब वे दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। अब परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये पवित्र वचन, ये प्रश्न यीशु की सेवकाई के आरंभ में ही सामने आया और मूसा की सेवकाई के आरंभ में ये मूसा के सामने आया। विश्वासियों के हृदय में ये मुख्य प्रश्न है, क्योंकि पापी चिंता नहीं करता। विश्वासी परमेश्वर के सामने जितना सही हो सकता है उतना सही जीवित रहने का यत्न करता है जितना वो जानता है। इसलिए ये कोई भी धार्मिक प्रश्न आता है तो विवाह और तलाक का मामला भी आता है। क्यों मूल पाप का यही कारण रहा, यही जहां से पाप आरंभ हुआ, और यही कारण है कि ये हर बार सामने लाया गया, क्योंकि यही पाप का आरंभ है। अब मेरे पास समय नहीं कि इन सब बातों की व्याख्या करूं, परंतु मुझे प्रसन्नता होगी कि आपके पत्र का उत्तर दूं या कुछ भी जो मैं कर सकता हूं। या हमारे पास इस पर पुस्तकें लिखी हुई हैं और बहुत सारे प्रश्न या अखबार निकालकर काटे हुए भाग भी, और इसे सिद्ध करने के लिए चीजें यहाँ पर हैं। हम जानते हैं कि ये हवा थी, सेब जो उसे खाना था, जबकि ये वचन आधारित भी नहीं है। अब वे दावा करते हैं कि ये खुआनी थी, इसमें ये एक भी नहीं है। उसने व्यभिचार किया जिससे पहला बालक जन्मा, जो कि केन था, शैतान का अपना पुत्र, इसलिए उसमें दुष्टता थी। ये हाबिल के द्वारा नहीं आया, शैतान का पुत्र केन था। अब मैं आपका प्रश्न जानता हूँ। हवा ने कहा, मुझे प्रभु से एक मनुष्य प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप नगर की एक सुंदर स्त्री को ले सकते हैं। दुष्ट मनुष्य, यदि उनके पास बालक था तो ये प्रभु की ओर से ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक विधान तय किया है, और विधान जैसे सूर्य उगता है। आप अच्छे खेत में कांटे का पेड़ उगाएं, ये बढ़ेगा। इसे तो बढ़ना ही है, क्योंकि यह परमेश्वर का विधान है। जब बीज बोया गया तो इसे बढ़ना ही है। परमेश्वर को छोड़ कोई भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ये उसके नियमों के अधीन होता है। इसलिए जब कोई दुष्ट बीज हवा के गर्भ में बोया गया तो इसे ऊपर आना ही है, क्योंकि ये परमेश्वर की उत्पत्ति का नियम है, और ये और कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसकी परमेश्वर की ओर से आना है। यही कारण है कि लोग कहते हैं छोटे बालक, कभी कभी जब वे मसीह अभिभावकों द्वारा नहीं जन्मते, वे नष्ट हैं। यीशु का लहू बालक के लिए क्षतिपूर्ति है। मैं चिंता नहीं करता वो कैसे जन्मा, वो कितनी बुराई में जन्मा। वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। छोटा बालक प्रायश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रायश्चित करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, और वे वो पाप थे संसार के जो कि यीशु के लहू के द्वारा उठा लिए गए। बालक स्वर्ग को जाते हैं। ये मूल पाप है, और यही कारण है कि ये एक प्रश्न हुआ। जब कोई महान घटना परमेश्वर की ओर से आती है, पहली बात के विषय विवाह और तलाक के विषय में क्या है? अब जैसा कि कभी रहा, ये अब भी एक प्रश्न लोगों के मध्य में है। जैसा कि ये यीशु के समय में था, जैसा ये मूसा के समय में था, ये सदा से रहा है, आज तक है लोगों के मध्य में एक प्रश्न, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। परंतु जहां एक प्रश्न है तो उसका उत्तर होना चाहिए, और उत्तर होने के नाते, जैसा कि इस सप्ताह मैंने कहा, एक सही उत्तर होना ही चाहिए। यदि किसी चीज का हमें उत्तर मिलता है और ये ठीक नहीं है तो हम जानते हैं कि ये गलत था। परंतु ये है कि आप तब तक पूछेंगे जब तक सही प्रश्न का उत्तर ना मिले, यदि आप सत्य जानना चाहते हैं। क्योंकि ये बाइबल का प्रश्न है तो इसका उत्तर बाइबल से ही होना चाहिए। ये जैसा मैंने कहा, यदि इस प्रातः में पूर्व की ओर जाना चाहता है, और सबसे अच्छा जो मैं जानता हूं यह है कि मुझे मैदान में कोई निश्चित चीज ढूंढनी है, और ये सीधा पूर्व है, और मैं पूर्व चाहता हूं,
किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, ये पूर्व है, ये संभावित पूर्व है, परंतु ये उत्तर पूर्व है। ये उस चीज को जो मैं देख रहा था चूक जाएगा। मैं वापस आऊंगा जानते हुए कि ये गलत था। और फिर किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, इधर की ओर जाएं, अपनी दाहिनी ओर। अब ये संभावित पूर्व भी है, परंतु ये दक्षिण पूर्व है। मैं उद्देश्य से भटक जाऊंगा जो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं सीमा से आगे निकल गया उस सिद्ध दिशा से। अब यदि ये ऐसा है, हमारे पास विचारों के दो विद्यालय इस विवाह तलाक पर हैं, और उनमें से एक कहता है एक मनुष्य केवल एक बार विवाह कर सकता है जब तक कि उसकी पत्नी मर ना जाए, और ये एक प्रश्न है। परंतु आप इसका पालन करने जा रहे हैं, आप बाहर निकल जाते हैं। और फिर अगला कहता है, ओ, यदि पत्नी या पति कोई भी एक व्यभिचार करता है, कोई भी एक छोड़ा जा सकता है और फिर विवाह करें। आप स्वयं को इसे ऊपर पाते हैं। इसलिए देखिए, ये ना ही दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व है। हम सीधा सीधा पूर्व चाहते हैं। आप पवित्र वचन से बाहर हो जाते हैं जब आप इस ओर जाते हैं। आप वचन से बाहर हो जाते हैं जब आप इधर की ओर जाते हैं। हम चाहते हैं जहां वचन से वचन मिलता है, और जानना चाहते हैं कि इसका सत्य क्या है। प्रत्येक एक अलग मार्ग लेता है और सही उत्तर लाने में असफल होता है, परंतु फिर भी एक उत्तर होना चाहिए। यह आज के समान है। कलीसिया में शिक्षा के दो महाविद्यालय हैं। उनमें से एक कॉल्विनवाद और दूसरा आर्मिनियनवाद, एक विधिवादी और दूसरा वाला अनुग्रह। और हमने ये पाया, वे लोग जो अनुग्रह में विश्वास करते हैं, कॉल्विनवादी, वे कहते हैं, धन्य परमेश्वर, ये धूम्रपान मुझे चोट नहीं पहुंचाता, मदिरापान से मुझे हानि नहीं होती, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मेरे पास अनंत सुरक्षा है। तब हम दूसरी ओर पाते हैं विधिवादी पर कहा, ओ, मैं उस पर चिल्लाकर बाहर कर दूंगा, मैं उसे अपनी शांति दिखाऊंगा, परंतु मैं एक मसीही हूँ, मुझे शांति रहना होगा। देखिए, आप स्वयं को दो अलग अलग मार्गों पर पाते हैं, और उनमें से एक भी ठीक नहीं। अब ये कहना कठोर बात है, परंतु ये सत्य है। हम स्वयं को दो अलग अलग मार्गों पर पाते हैं, एक और, दूसरा दूसरी ओर जा रहा है। अब आइए देखें सत्य क्या है। अब सुनिए और देखिए यदि ये आपको उचित मालूम पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं विदेश यात्रा के लिए तैयार होता हूँ और मैं अपना परिवार लूंगा, मैं अपनी पत्नी को पास बुलाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ प्रिय। अब यहाँ पर विधिवादिता की ओर, अब मेरी पत्नी, मैं आप पर कानून लागू करता हूँ। यदि जब मैं बाहर होता हूँ और तुमने किसी व्यक्ति के साथ इश्कबाजी की, और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम तलाक पाई हुई स्त्री हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम आंखें इधर उधर चलाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इश्कबाजी करो, तुम ये समझती हो मैं तुम्हारा पति हूँ। यदि तुम ये करती हो तो वापस आने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब वो बढ़कर मेरी टाई पकड़कर कहती है, मेरे अच्छे पति, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखा कि यदि तुमने किसी स्त्री के साथ आंखें लड़ाई, या किसी स्त्री को बाहर ले गए, या किसी स्त्री से इश्कबाजी करी, तो तुम तलाक पाने वाले पति होगे जब तुम वापस आओगे। अब क्या वो खुशहाल घर होगा? ये विधिवादी है, ठीक है। अब दूसरी ओर कि यदि आप विदेश जाते हैं और गलती कर जाते हैं और जाकर कहें, अब देखिए मैं इस स्त्री को बाहर ले जाऊंगा, ओह मेरी पत्नी के साथ सब ठीक है, वो चिंता नहीं करती। मेरी पत्नी कहती है मैं इस पुरुष के साथ बाहर जाऊंगी, बिल के साथ कोई परेशानी नहीं है, वो चिंता नहीं करता। यदि मैं चिंता नहीं करता तो फिर मेरे साथ कुछ गड़बड़ी है, मैं सही में उस स्त्री से प्रेम नहीं करता। वो चिंता नहीं करती तो उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो मेरी पत्नी है, मैं नहीं चाहता कि दूसरा आदमी उसे मूर्ख बनाए, वो मेरी पत्नी है। अब इसका सही मार्ग, वहाँ वे दोनों, उनके पास सत्य है परंतु सही सत्य नहीं। अब जब मैं विदेश जाता हूँ इसे ठीक करने के लिए, मेरा छोटा परिवार जमा होता है और हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं, और मैं उन्हें परमेश्वर को समर्पित करता हूँ और वो मुझे परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और जब हम करते हैं, हम विदेश चले जाते हैं, मैं विदेश चला जाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करती है और मुझे उस पर विश्वास है, और मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसे मुझ में विश्वास है। जब तक मैं उससे इस प्रकार प्रेम करता हूँ, उसे मेरे विषय में चिंता नहीं है कि मैं दूसरी स्त्री को बाहर ले जाता हूँ। जब तक वो मुझे ठीक ठीक प्रेम करती है तो आवश्यकता नहीं कि मैं सोचूं वो दूसरे व्यक्ति के साथ बाहर गई है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं उसका विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ यदि मैं वास्तव में कुछ गलती करूँ और किसी स्त्री के साथ बाहर जाऊं और वापस आऊं और उसके सामने ये मान लूं,
और उसे बताऊं? मेरा अर्थ ऐसा करने का नहीं था, मैं बस फंदे में फंस गया। ये स्त्री भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसा ऐसा आरंभ कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ वो समझ रही होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि वो इसके लिए मुझे क्षमा कर देगी। मैं बिना बात के ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। यद्यपि वो मुझे क्षमा कर देगी, मैं ये नहीं करूंगा। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा बिना मतलब के। यद्यपि मैं जानता हूं कि इसके लिए वो मुझे क्षमा कर देगी, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और इसी प्रकार से परमेश्वर के संग है। यदि मैं एक फीलियो प्रेम जो कि मनुष्य का प्रेम है, संगति का प्रेम जो कि मनुष्य को उसकी पत्नी के विषय में ऐसा अनुभव कर सकता है, तो फिर अगापाओ प्रेम के विषय में क्या है? यूनानी भाषा में शब्द का अर्थ है परमेश्वर का प्रेम। ये कैसे मुझसे यीशु मसीह के विषय में करवाएगा? जब तक मैं ये करने के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे हृदय में है कि ये करूँ। चाहे मैं कहता हूँ जब तक ये मेरे हृदय में है कि इसे करूँ, मैं इसे करने को जाता हूँ। विधिवादी मुझे ये नहीं करने देता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इसे करने से मुझे दंड मिलेगा। परंतु इसकी वास्तविक सच्चाई, जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में तब तक आता है, आप इसे करना चाहते हैं। यही